हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपके लिए जितने भी आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1023 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो आपसे एफ ऑफ ए पूछ रहा है। ए आपकी मैट्रिक्स है, चूंकि ए आपकी मैट्रिक्स है इसलिए जब हम लोग एफ ऑफ ए लिखेंगे यानी x की जगह जब a करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, यहीं पर देखिए एफ ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। एक्स एक वेरिएबल के फॉर्म में और यहाँ हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i आ जाएगा। और i जो होगा वो a आपकी 2 इंटू टू की मैट्रिक्स है इसलिए i भी आपके 2 इंटू टू की यूनिट मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर खाली नंबर 2 आप लिख के नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर अगर प्लस लगा यानी कि एडिशन है तो मैट्रिक्स का ही एडिशन होगा, यहाँ पर केवल 2 नहीं हो सकता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ए स्क्वायर पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर पता होने के लिए हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए लिखेंगे, ए है 1203। इसी प्रकार हम फिर से ए लिखेंगे यानी कि 1203 ए इंटू ए कर दिया। अब हम लोग को पता है पहली रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम से करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली रो का पहली कॉलम से, और ये कहाँ लिखेंगे पहले नंबर पे। जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 इंटू टू की मैट्रिक्स आएगी। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया यानी कि यहाँ केवल 1 आया। इसी प्रकार पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 2 2 आया, 2 इंटू 3 6 आया, 2 प्लस 6 8 आया, यहाँ 8 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी 0 इंटू 2 0 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, यहाँ 9। आपको ए स्क्वायर दिख गया तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जो आएगा वो ए स्क्वायर का मतलब 18 जो लिखा हुआ है 1809, ये आपका ए स्क्वायर है 1809। अब अगर माइनस ए करेंगे, ए आपको दिख रहा है 1203 इसी प्रकार प्लस 2i करेंगे तो 2i कितना लिखेंगे 1100। ये बताइए अगर इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2i लिखा है तो ये 2 ये 0 0 2 ऐसा हो जाएगा, यानी कि इस 2 को हटाया हम लोगों ने और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे और माइनस करेंगे यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या है, चलिए देखते हैं हमारा फाइनल आंसर। एफ ऑफ ए आपसे पूछ रहा था, आंसर कितना हो गया, यहाँ पर 1 और प्लस 2 ये दोनों ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये माइनस का साइन है। 1 प्लस 2 3 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया, या 1 माइनस 1 0 0 प्लस 2 2 आ गया। अगला 8 माइनस 2 6 6 प्लस 0 6 हो गया। इसी प्रकार 0 माइनस 0 प्लस 0 सारे 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा। लास्ट वाला 9 माइनस 3 6 6 प्लस 2 8 हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा और 4 आएगा, यानी कि 2 सभी एलिमेंट में कॉमन आएगा। फिर तो यहाँ पर वो भी आंसर दे सकता है, ऑप्शन में जो होगा वो टिक करेंगे, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आते हैं बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ 5007 इसका इनवर्स x माइनस वाई, ये भी एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू -1 2। आपसे x और y को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको a माने तो ये a इनवर्स लिखा हुआ है यानी कि इसका हम लोग को इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स हमने बताया था, आपको याद होगा क्या बताया था, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो 7 5, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो 0 को -0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी 0 को -0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एडजॉइंट है, अब मॉड ऑफ ए का डिवाइड भी तो करना पड़ता है। तो 7 पंचे 35 होता है तो 1/35 हो गया ये आपका। ये कितना लिखा हुआ है, एक काम करते हैं अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग को फिर से उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग से x और y पूछ रहा है, या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अभी।
आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप इसका इनवर्स निकालिए, क्योंकि हम लोग को x और y पूछ रहा है तो हम लोग सीधे से इसको उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें काम करते हैं कि आप इस मेथड से भी कर सकते थे, ये 35 का अंदर डिवाइड कर दे, 1/5 1/7 आ गया, फिर x और माइनस वाई मतलब मल्टीप्लाई कर दें a इंटू बी का, फिर कंपेयर कर दें इससे और बराबर x और y कैलकुलेट कर। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो बताइए a इनवर्स b इज इक्वल टू c लिखा है तो a इनवर्स उधर जा सकता है, या फिर ये कहिए दोनों में हम लोग ने a का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स i भी आ गया इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और आई बी का मतलब बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है कि नहीं, तो बी ये है, ए सी ए ये है और सी ये है। तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, अब ध्यान से देखिए इसे रफ कर रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये है इनवर्स में तो उधर चला जाएगा, तो x माइनस वाई जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a, यानी कि 5007 हो गया, और ये कितना हो गया -1 2 आ गया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, यानी कि यहाँ इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी, देखिए ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, और ये देखा जाए 2 रो है 1 कॉलम है, तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स आएगी वो इसकी आती है 2 इंटू 1 की मल्टी, यानी कि ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी 2 इंटू 1 की, यानी कि 2 रो होगी और कॉलम एक ही होगी। तो इस तरह से बना लीजिए पहले से। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि -5 + 0 -5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 0 हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया। ये किसके इक्वल है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये x और -y के इक्वल है। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 जो आपसे पूछ रहा था, x कितना आ गया -5, और यहाँ से देखेंगे -y 14 है, यानी कि y इज इक्वल टू -14, ये आपका आंसर आ गया -5 और -14। आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, तो इस प्रकार से है कि ए बी इज इक्वल टू ए है और बी ए इज इक्वल टू बी है। तो कह रहा कौन सा करेक्ट है, यानी कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए, ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, कि ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर होगा बी ट्रांसपोज के बराबर, कि ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर होगा ए इनवर्स का भी इनवर्स, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं, अगर इस तरह के ऑप्शन है तो हम लोग को देख के लग रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को दोनों साइड ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया, और इसमें भी दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, क्या अभी नहीं लेंगे देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज देखें तो हम लोग को याद होगा कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, पलट जाता। अगर ए बी सी होता उसका ट्रांसपोज होता तो हम लोग लिखते सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि एडजॉइंट ए बी होता तो उसमें भी हम लोग पहले एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिखते हैं। अगर ए बी का इनवर्स होता तब भी हम लोग पहले बी इनवर्स लिखते हैं बाद में ए इनवर्स लिखते हैं। तो चाहे ट्रांसपोज हो, चाहे इनवर्स हो, चाहे एडजॉइंट हो, पहले हम लोग बाद वाला लिखते हैं फिर पहले वाला लिखते हैं। यानी कि ए बी सी का ट्रांसपोज होता तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं। अगर ए बी सी एडजॉइंट में ए बी सी होता तो पहले एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिखते हैं। यानी कि ए बी सी का अगर इनवर्स होता तो उसमें पहले सी इनवर्स फिर इंटू बी इनवर्स फिर इंटू ए इनवर्स लिखते हैं। यानी कि बिल्कुल उल्टा चलते हैं, चाहे ट्रांसपोज हो, चाहे इनवर्स हो, चाहे एडजॉइंट हो, ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब एक बात बताइए कि P किसके बराबर था, ये तो B, तो ये के बराबर। अब इसको यूज करते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो दोनों साइड हम लोग इसमें भी ट्रांसपोज ले लें, तो दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो जाएगा। याद करो दोनों में ट्रांसपोज लिया तो पहले ये वाला लिखेंगे, तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया तो इतना आ गया। अब B ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इस बी ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और आगे ये क्या लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज, ये क्या लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज।
बताइए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए ट्रांसपोज का। ये हमने ऊपर से उठा के रख दिया, क्या लिखा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के, तो ए ट्रांसपोज लिख दो। अब आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा कि ये तो ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर बन गया, ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला आंसर करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं थी, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे करते हैं, चौथा क्वेश्चन। आपके 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, और आपसे a इंटू द पावर 100 पूछ रहा है। ऑप्शन है a माइनस ए आई, नन ऑफ दीज या नल मैट्रिक्स जो भी। a इंटू द पावर 100 की बात कर रहा है। हम लोग सबसे पहले इसमें देखें कि a क्या लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। a इज इक्वल टू ओमेगा, ये i लिखा हुआ है, सॉरी ये 1 आएगा, ओमेगा कॉमन लिया, क्लियर है। ओमेगा कॉमन लिया तो ओमेगा, ये क्या लिखा हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई, तो ये ओमेगा आई। हम लोग से पूछ रहा है a इंटू द पावर 100, तो आप दोनों साइड पावर 100 कर देंगे तो ये बन जाएगा। आपको पता है आई की पावर कुछ भी हो, आई स्क्वायर आई क्यूब ये सब आई ही होता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स की पावर n है, यानी कुछ भी है आपकी यूनिट मैट्रिक्स ही आएगी, आई ही आएगा। ओमेगा इंटू द पावर 100 का मतलब होता है ओमेगा, होता है, बताइए ओमेगा इंटू द पावर 100 का मतलब क्या हुआ, ओमेगा, यानी कि ओमेगा, और ये क्या लिखा है, ओमेगा की पावर 100 क्यों ओमेगा हुआ, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे जितना रिमाइंडर आता है उतना लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो 3 से डिवाइड किया, 99 99 तक पूरा पूरा हुआ, एक रिमाइंडर बच रहा था, ओमेगा की पावर 1 यानी कि केवल ओमेगा। आई की पावर कुछ भी हो आई होता है, बचा ओमेगा आई। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा आई किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो आंसर क्या हो गया ए। ओमेगा आई किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो इसकी जगह क्या लिख दो, ए। ऑप्शन यही था, ए माइनस ए, आई माइनस आई, नल नल मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन थे 4-5, तो आंसर कितना आ गया, ए आ गया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5th क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ अ मैट्रिक्स ए सच दैट, एक मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है, कुछ 3a स्क्वायर प्लस 2a, नहीं 3a क्यूब है, 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इज इक्वल टू 0, और आपसे कह रहा है ए इनवर्स कितना होगा। आपसे क्या कह रहा है, ए इनवर्स क्या होगा। अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर अगर हम सभी में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो आई इंटू ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में होता है वो खुद की मैट्रिक्स आती है। ए आई क्या होगा, ए इनवर्स आई क्या होगा, ए इनवर्स, यानी कि आई का मल्टीप्लाई, यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कर दीजिए वो खुद की वही मैट्रिक्स आती है। अब हम यहाँ पर ए इनवर्स में सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से बताइए। अगर हमने ए क्यूब इंटू ए इनवर्स किया तो ए स्क्वायर इंटू ए, इसको लिख सकते हैं। फिर हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इनवर्स कितना हो गया, आई, ए इनवर्स कितना, आई, और ए स्क्वायर इंटू आई क्या बचेगा, ए स्क्वायर, तो यानी कि हमें केवल 3a स्क्वायर मिलेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, इसमें भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 आएगा, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, सभी में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स कितना होता है, आई। कई लोग यहाँ केवल 5 लिख देते हैं, अगर आप केवल 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में ऐसा मिलेगा आपको, तो केवल 5 मत लिखिएगा, 5 आई। यहाँ पर आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, केवल ए इनवर्स आएगा। यहाँ पर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, अगर ये बात समझ में आ गई तो उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या समझना था, ए इनवर्स का सभी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 में भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ए इनवर्स में 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ए इनवर्स ही आएगा। यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ रहा था, आई। यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, इनवर्स। इसी तरह इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली ए और ए इनवर्स आई होता है, इसलिए आई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए आई को ए ही कहते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से इन तीनों को उधर भेज दो, माइनस में आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये इधर आया, इन तीनों को उधर भेजेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a
प्लस 5i, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? माइनस फिर बाकी सारे, तो ये इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 क्वेश्चन आपके हो गए, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6, चल क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, बी इज इक्वल टू 1 0 2 1, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो कह रहा है अल्फा क्या होगा, अल्फा जो आपका ये दिया है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। -1 1 2 4, इस तरह के ऑप्शन दिए मैंने। चलिए ए स्क्वायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हम लोग ए इंटू ए कहते हैं, तो इसमें ए इंटू ए कैलकुलेट करिए, यानी कि अल्फा 0 1 1 ए हो गया, और ये भी तो अल्फा 0 1 1 ये भी ए हो गया। बी कितना है 1 0 2 1। क्लियर है? हम लोग ने पूरा पूरा लिख लिया, ए स्क्वायर ये लिख दिया, बी ए लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो इस तरह से करेंगे, कितना आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और ये 0 तो यहाँ आ गया अल्फा स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, ये 0 तो यहाँ आ गया 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अल्फा प्लस 1 कितना आ गया, फिर से देखिए अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 0 ये 1, यानी कि 1 आ गया। अब इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 1 0 2 1, अगर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, या फिर हम लोग इससे कंपेयर करें, ये तो बराबर है, 0 की जगह 0 1 की जगह 1। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं अल्फा प्लस 1। बस इसी से कंपेयर कर लीजिए, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 1। कुछ इसी तरह के ऑप्शन थे, 1 है 2 है 4 है -1 है, इस तरह के ऑप्शन थे। तो आंसर कितना आ गया आपका 1। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटी सी बात पूछी है, लेकिन हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की वैल्यू पूछा है, x कहाँ है, अब आप हम क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप देखिएगा x लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 कॉमन नहीं होगा, 3 2, फिर ये 3 इंटू ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 1 3 0 3 0 2 2 0 1, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। अब जो लिखने जा रहे हैं वो 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स, 3 यानी 1 2 3 2 है, तो 3 इंटू 1 क्योंकि एक ही कॉलम है इज इक्वल टू 0, और आपसे कह रहा है x की वैल्यू क्या। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात बताइए, अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मैट्रिक्स देखा जाए तो एक रो है यानी कि 1, कॉलम कितनी है 3, तो 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ये 3 रो है 3 इंटू 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, बताइए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से बताइए। बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जब इसका ऑर्डर देखेंगे 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर 3 इंटू 3, ये दोनों अगर सेम है, पास पास वाले सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी 1 इंटू 3 की। इससे पता करते हैं दूर दूर वाले से, तो 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी, कितने की आएगी 1 इंटू 3 की। वो मैट्रिक्स क्या होगी ये हम लोग को लिखना है। 1 इंटू 3 का मतलब रो एक ही होगी और कॉलम आपकी 3 होगी, रो एक ही होगी। 1 इंटू 3 की आएगी, कितने की आएगी 1 इंटू 3 की, तो 1 का मतलब रो एक ही है, कॉलम 3 है, 1 2 3। क्या आएगी चलिए देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9 9 और 1 10 हो गया, ये 14 हो गया, यहाँ कितना आ गया 14। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 3 3, ये 0 ये 0, तो 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पहला वाला 0, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, यानी कि 8 आ गया, 6 और 2 8 आ गया। अगला क्या लिखा हुआ है 0 3x, ये कितने की मैट्रिक्स है 3 इंटू 1, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बताइए। अभी भी बताया था बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पास पास वाला सेम है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी 1 इंटू 1 की आएगी, तो 1 इंटू 1 का मतलब रो भी एक है कॉलम भी एक है। क्या आने वाला है चलिए ये देखते हैं हम लोग, क्या आएगा ये देखते हैं हम लोग। इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, बस वही लिखना पड़ेगा। कितना 14 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 क्या लिख दो 9, प्लस
8 इंटू 8x प्लस 8x, ये आ जाएगा कि नहीं बताइए, जल्दी देख के बताइए। ये मैट्रिक्स पूछ, ये 1 इंटू 1 की ही मैट्रिक्स है, एक ही रो है पूरी, एक ही कॉलम है। ये 9 प्लस 8x, ये एक ही नंबर है पूरा। तो ये मत सोचिएगा एक यहाँ लिखा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, देखो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये मत सोचिएगा ये प्लस लगा है, बाकी यहीं प्लस लगता है, नहीं लगता है, यहाँ प्लस है, यानी कि एक ही नंबर लिखा है। ये 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है केवल। अब इसको हम कंपेयर कर रहे थे, किसके बराबर हम करेंगे, ये क्या लिखा हुआ बराबर 0, यानी कि ये जो लिखा है बराबर 0, कंपेयर करेंगे 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, उससे x आ जाएगा। क्या 9 प्लस 8x इज इक्वल टू कितना है 0, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, इसको बस कंपेयर करना है। ध्यान से देखिए x कितना आ गया, x इज इक्वल टू, ये 9 इधर आएगा -9, 8 भी डिवाइड हो जाएगा -9/8। ये बात समझ में आई सभी को, संभाल लोगे इतना, बिल्कुल -9/8 आएगा। तो इसी तरह के ऑप्शन थे 9/8, -9/8, इस तरह कई सारे ऑप्शन थे, देख लीजिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। -9/8 मतलब करना कुछ नहीं, बस आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए आपके, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन कहाँ गया, 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में बड़े ध्यान से बताइए, कुछ नहीं पूछ रहा है, केवल ऑर्डर पूछ रहा है, एक्स वाई जेड अलग अलग लिखा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। फिर अगला है ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, और अगला है एक्स वाई जेड। कह रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा ऑर्डर क्या होगा, बताइए ऑर्डर, जल्दी सोच के बताइए ऑर्डर कितना हो जाएगा। इसका ऑर्डर पूछ रहा है केवल, तो 1 इंटू 3 ये है, 1 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 3 ये 3 रो 3 कॉलम, 3 रो है इसलिए 3 पहले लिखेंगे, कॉलम एक ही है। ये दोनों सेम है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी 1 इंटू 3 की। और ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 1, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी, इतने की आएगी, यानी कि 1 इंटू 1 की आएगी। बस यही आपका आंसर हो गया, क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए गिवन है, बी गिवन है, आपसे पूछ रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स क्या होगा। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9 में ए गिवन है आपका 1 2 1 1, और आपका बी गिवन है 0 -1 1 2, और आपसे पूछ रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स कितना होगा। अरे ये तो हम लोग को पता है, ये तो ए बी इनवर्स होता है, अभी अभी हम लोग ने आज ही पढ़ा है, ये क्या होता है ए बी इनवर्स। तो पहले आप ए बी निकालेंगे फिर उसका इनवर्स करेंगे, बताइए हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका आंसर आप खुद ही देखेंगे और खुद ही समझेंगे, यानी कि ये जो हमने बता दिया, हिंट दे दिया है, एक्स वाई जेड लिखा है, वाई वाई जेड लिखा है, जेड जेड 0 0 लिखा है, इसका जो सम है कह रहा है 10 5 5 है, तो वाई जेड यहाँ आएगा। ये क्या है, ये तो x लिखा है यहाँ पर, ये x है, यानी कि x प्लस वाई, और यहाँ क्या आया जेड जेड, यानी कि 2z आएगा, कुछ और लिखा होगा, ये y है, x x y लिखा था। अब देख लीजिए फिर से क्या लिखा होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 10 5 5। चलिए अब y पूछ रहा है, बताइए कैसे बताएंगे y, क्वेश्चन में y पूछ रहा है, y कैसे बताएंगे बताइए। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना गिवन है, कंपेयर करें। इसमें कह रहा था इन तीनों का सम 10 10 10 5 5 है, इन तीनों का सम कितना है 10 5 5 है, तो कह रहा था y कितना होगा, इस तरह से आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है, y की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम इन तीनों का सम कर दें तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 0 यानी एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड आ गया, 10 5 5 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये आपको दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है नीचे, ठीक है दिख रहा है आप लोगों को। आगे देखें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10, और यहाँ देखें x प्लस वाई कितना है 5, y प्लस जेड कितना है x प्लस वाई कितना है 5, और y प्लस जेड कंपेयर देखिए कर रहे हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5, क्वेश्चन में कहते हैं इन दोनों का सम इतना है, तो y क्या होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई,
अब पहली और सॉरी सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। बताइए सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है इज इक्वल टू कितना हो गया 10। हम लोग को एक बात इसमें पता है, बड़े ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन में, एक बात हम लोग को पता है पहली क्वेश्चन से कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 10। तो इसको हम लोग क्या लिख दें 10, और क्या बचा ये वाला y, ये बच रहा है इज इक्वल टू 10। बताइए आपको दिख रहा है y कितना आ गया 0, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन जो 9 है कर लेंगे स्वयं, अदरवाइज बता दिया जाए। a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, b इनवर्स a इनवर्स पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 9 में। 10 क्लियर है, 10 रब कर दें। 9 में देख लीजिए b इनवर्स a इनवर्स पूछ रहा था, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ab इनवर्स लिख सकते हैं। अब AB आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। AB कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान से देख लीजिए, 2 इंटू 2 की ही मैट्रिक्स आएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें इस तरह से किया जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, छोटा सा आएगा लिख लेते हैं, ये 0 आ गया, ये 2 इंटू 1 2 आ गया, तो क्या लिख दें 2। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1 प्लस 4 यानी कि 3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1 प्लस 2 यानी कि +1 आ गया। ये हमारा आया AB, क्या आया AB। अब हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये AB आया। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, AB इनवर्स। हम लोग से जो पूछ रहा था, हम लोग से ये पूछ रहा था, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बताइए AB इनवर्स कैसे निकालेंगे, चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लें, पूरा ही कैलकुलेट कर लें। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हमने 2 इंटू 2 का बताया था, इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो ये आता है एडजॉइंट है। आप सभी को पता होगा कि किसी का भी इनवर्स निकालते हैं तो वो एडजॉइंट, मान लीजिए ए का इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम कैसे लिखते हैं, ये लिख रहे हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर दें यानी कि 1 और 2, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया और इन दोनों के साइन चेंज किया करिए। 3 की जगह क्या कर दें -3, अगर -3 होता है तो +3 लिखते हैं, 1 है तो -1 लिख दीजिए। ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब इसमें हमें मॉड ऑफ ए का डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि ए के डिटरमिनेंट का, तो यहाँ ए बी है तो इसका डिटरमिनेंट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 2 -3, तो -1 होगा कि नहीं, तो -1 का डिवाइड कर दो। मॉड ऑफ ए की, मॉड ऑफ ए बी की जगह कितना लिखेंगे -1, देखिए 2 -3 तो कितना आ गया माइनस। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा वो हम लिखने जा रहे हैं, फाइनल आंसर इसके नीचे। -1 का डिवाइड करने का मतलब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 डिवाइड का मतलब सभी के साइन चेंज होंगे, तो ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी इनवर्स। तो 9th का आंसर आपका ये आ गया, जो हमने स्किप कर दिया था उसका आंसर आप देख लीजिए, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमने बताया था, ये 3 नंबर लिखे थे, 3 मैट्रिक्स थी, कह रहा था इन तीनों मैट्रिक्स का सम ये है, तो इसमें y की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है, आपने सम करके इस तरह से कैलकुलेट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 9 भी पूरा कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर दिया। अब आज हम लोग इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे कभी भी आपको छोड़ने नहीं, स्किप नहीं करने हैं, और सदैव जब भी करेंगे इस क्वेश्चन को बड़े पेशेंस के साथ, बड़े आराम से 30 सेकंड में आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, इतना टाइम आपके पास रहता है। किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगता है, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, नए टॉपिक के बाद कोई नए क्वेश्चन करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों को समझ में आए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा, और कोई किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस टॉपिक को जरूर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।